हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 17 कर रहे हैं। ये 14 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं। बच्चों, हमने कक्षा 7 में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ा था। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यहाँ पर कुछ अम्ल के उदाहरण दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। रासायनिक नाम है लैक्टिक अम्ल, ये दही में मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरका। एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम विटामिन सी है, यह आंवला में मिलता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फल, नींबू, नारंगी, मौसमी आदि में मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले अम्ल हैं। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। यहाँ पर क्षारकों के उदाहरण दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड का मतलब हमारे आमाशय में जो एसिडिटी होती है उसे ठीक करने के लिए, दवाई बनाने के लिए, जैसे इनो वगैरह में प्रयोग करना। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे। अम्ल से क्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण नमक का निर्माण करती है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस को जांच करने के लिए इसके पास जलती हुई तीनली ले जाते हैं, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है। सभी धातुएं एक ही स्पीड से क्रिया नहीं करती हैं, कुछ धीरे धीरे क्रिया करती हैं, कुछ जल्दी अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। जब हम अम्ल की धातु से अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं उन्हें हम समीकरण में पहले लिखेंगे और उससे बनने वाले पदार्थों को हम समीकरण में दूसरी तरफ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर अम्ल ने धातु से अभिक्रिया की और इससे हमें लवण व हाइड्रोजन गैस मिल गई। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस से निकलने वाली पॉप ध्वनि की जांच के बारे में दिखाया गया है। अम्ल और धातु की अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस बनी। जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली तो इसके पास जलती हुई तीली लेके आए, जिसके कारण यह जलने लगी और आग पकड़ने के दौरान इसने पॉप की ध्वनि उत्पन्न की। धातु के बर्तनों में मिलिए पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है और यह नए पदार्थ का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु नींबू में उपस्थित अम्ल से अभिक्रिया कर लेती है और नुकसानदायक लवण बना लेती है। क्षार से अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये दोनों अभिक्रियाएं एक जैसी हैं। अम्ल जब धातु से अभिक्रिया कर रही है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बना रही है। इसी तरह जब क्षार के साथ यह अभिक्रिया कर रही है तब भी ये लवण व हाइड्रोजन गैस बना रही है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखिए। लैक्टिक अम्ल दही, एसिटिक अम्ल सिरका, सिट्रिक अम्ल खट्टे फल। प्रश्न 2, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की धातु भी नींबू के अचार के साथ अभिक्रिया कर लेगी और लवण बना लेगी, और यह लवण हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसीलिए हमें अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं? जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो इससे लवण का निर्माण होता है व हाइड्रोजन गैस निकलती है। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है? पॉप ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस जलती है। यह हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति के बारे में बताती है। आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।